दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीपीएससी आरओ एआरओ के परीक्षा पैटर्न और सिलेबस के बारे में। इस भर्ती में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो क्या चीज़ें पढ़ना है, क्या चीज़ें नहीं पढ़ना है, ये आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे प्रारंभिक परीक्षा के पैटर्न के बारे में, फिर मेंस परीक्षा के पैटर्न के बारे में, और इसके बाद फाइनली किस प्रकार चयन होगा, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, मेरिट कैसे बनी, कंप्लीट डिटेल्स के बारे में। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। तो यहाँ पर आपके सामने प्रारंभिक परीक्षा का जो परीक्षा पैटर्न है वो आपके सामने आ चुका है। प्रारंभिक परीक्षा देखिए जो होगी, इसमें आपके 2 पेपर करवाए जाएंगे। ठीक है, पहला होगा आपका सामान्य अध्ययन का पेपर जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 घंटे का इसमें आपको समय दिया जाएगा। 140 प्रश्न रहेंगे और पूर्णांक भी 140 रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। इसके बाद दूसरा जो पेपर होगा यहाँ पर वो आपका रहने वाला है सामान्य हिंदी का। ठीक है, और सामान्य हिंदी का जो पेपर होगा आपका, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे इसमें, और 1 घंटे का इसमें आपको टाइम दिया जाएगा। 60 प्रश्न रहेंगे, 60 नंबर का आपका पेपर होगा। तो कुल मिलाकर के आपका प्रारंभिक परीक्षा बनेगा, दोनों पेपर को मिलाकर के 200 नंबर। 140 नंबर का पहला पेपर जो जीएस का पेपर होगा, और दूसरा पेपर होगा आपका सामान्य हिंदी का, जो कि आपका दूसरा पेपर होगा प्रीलिम्स का। 200 नंबर के हिसाब से आपका ये बन जाएगा प्रीलिम्स। अब बात करते हैं पहले पेपर में क्या क्या टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है। तो देखिए ये जीएस का पेपर होता है, लगभग सभी भर्तियों में थोड़ा सा यही रहता है, लेकिन हाँ इसमें कुछ चेंज है। देखिए सबसे पहले आपको सामान्य विज्ञान पढ़ना है। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत भौतिक, रसायन, जीव तीनों आ जाएगा। इसके बाद भारत का इतिहास पढ़ना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति ये पढ़ना है। फिर भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार पढ़ना है। 6वां टॉपिक है जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य पढ़ना है। फिर 7वां टॉपिक यहाँ पर है विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। ये अपने आप में एक विषय है, टॉपिक ना समझिए इनको, आप विषय समझिए। 8वां यहाँ पर है अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, यानी करंट अफेयर आपको नेशनल और इंटरनेशनल पढ़ना रहेगा। इसके बाद सामान्य बौद्धिक क्षमता यानी रीजनिंग भी आपको पढ़ना है। फिर उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, ये भी आपको यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, वैसे क्या होता है यहाँ पर प्रारंभिक गणित भी पूछी जाती है बाकी में, लेकिन इसमें आपको गणित वगैरह नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना ही आपको जीएस में पढ़ना है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इससे 140 प्रश्न आपके आ जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं दूसरे पेपर के बारे में जो कि प्रीलिम्स का ही है, सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण। हिंदी का पेपर जो है इसमें देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, तो 10 विलोम शब्द पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, 10 विलोम शब्द होंगे। इसके बाद वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध से संबंधित 10 क्वेश्चन रहेंगे। अनेक शब्दों के एक शब्द, ये भी 10 क्वेश्चन रहेंगे। तत्सम एवं तद्भव, ये भी आपके 10 शब्द रहेंगे, मतलब 10 प्रश्न रहेंगे। इसके बाद विशेषण और विशेष 10 क्वेश्चन रहेंगे। पर्यायवाची शब्द भी 10 क्वेश्चन रहेंगे। इस तरीके से 6 टॉपिक यहाँ पर बताए गए हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो आपका 60 नंबर का ये आपका बन जाता है। तो दोनों को मिलाकर के 200 नंबर का आपका जो कुल मिलाकर के प्रारंभिक परीक्षा होगी। अब इसमें वैकेंसी के सापेक्ष में आई थिंक 15 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई करवाए जाएंगे मेंस में। ठीक है, जैसे सपोज करो 400 वैकेंसी है तो 15 चौको 60, लगभग 6000 के आसपास अभ्यर्थी जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए। अब मुख्य परीक्षा का क्या पैटर्न रहेगा उसको आप समझ लो। तो मुख्य परीक्षा में देखिए यहाँ पर बताया गया है कि पहला जो पेपर होगा आपका ये होगा 120 नंबर का। ठीक है, 120 नंबर का पहला पेपर होगा। जो दूसरा पेपर होगा इसमें देखिए खंड बनाए गए हैं। तो पहला जो खंड है वो 100 नंबर का, इसके बाद यहाँ पर दूसरा खंड है ये 60 नंबर का, और तीसरा यहाँ पर जो रहेगा आपका ये रहेगा आपका 120 नंबर का पेपर। तो कुल मिलाकर के 3 पेपर होंगे आपके मुख्य परीक्षा में। ठीक है, पहला जो पेपर मैंने आपको बताया 120 नंबर का, दूसरा पेपर 160 नंबर का, और तीसरा पेपर आपका 120 नंबर का। तो कुल मिलाकर के 400 नंबर का आपका मेंस एग्जाम होगा।
अब इन तीनों पेपर को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका पहला पेपर है वो सामान्य अध्ययन का ही होगा, प्रारंभिक परीक्षा जैसा सेम पेपर आपका रहेगा, ठीक है। इसे लिख दिया गया प्रारंभिक परीक्षा जैसा, जो सिलेबस प्रारंभिक परीक्षा का आपका है उसी तरीके से ये आपका पेपर रहेगा। 2 घंटे का समय मिलेगा और 120 प्रश्न रहेंगे, पूर्णांक भी 120 रहेगा। यानी ये पेपर आपका बहुविकल्पी रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो पहला पेपर क्लियर हो गया। अब बात करते हैं मेंस के दूसरे पेपर के बारे में। तो जो मेंस का दूसरा पेपर है वो है सामान्य हिंदी एवं आलेखन का, लेकिन ये पेपर 2 खंडों में विभाजित होगा और ये पेपर डिस्क्रिप्टिव आपका होगा, ठीक है। मेंस का पहला पेपर जो मैंने आपको ऊपर बताया अभी जीएस वाला, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। दूसरा पेपर यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव है। इसमें पहला जो पार्ट होगा खंड 1 जो होगा, ठीक है, दूसरे पेपर का खंड 1 ये आपका किससे संबंधित रहेगा? तो ये आपका यहाँ पर देखिए संबंधित है सामान्य हिंदी से, और इसमें 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा, 100 का पूर्णांक होगा और ये कुछ प्रश्न दिए गए, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। अब इनको समझ लो। तो यहाँ पर देखिए पहला जो प्रश्न रहेगा इसका हिंदी का वो रहेगा दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या। इसके लिए यहाँ पर नंबर निर्धारित किए गए हैं, कुल 21 नंबर का आपका गद्यांश रहेगा। इसका जो दूसरा प्रश्न होगा वो आपका सरकारी पत्र का सारणी रूप होगा, जिसको टेबुलर फॉर्म में आपको सारलेखन करना होगा, ठीक है। तो ये आपका 15 नंबर का क्वेश्चन होगा। इसके बाद पत्राचार से संबंधित एक क्वेश्चन होगा जो कि 24 नंबर का होगा। इसमें आपको शासकीय अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञाप परिपत्र और विज्ञप्ति टिप्पण प्रतिवेदन अनुस्मारक, इससे संबंधित प्रश्न होंगे। ये आपको वहाँ पर लिखना होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, तो इसकी आपको तैयारी करनी होगी। इसके बाद चौथा जो है यहाँ पर शब्दावली से संबंधित है, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली। अंग्रेजी से हिंदी करने का 10 नंबर है, 5 शब्द लिखने होंगे। हिंदी से अंग्रेजी करने का 5 शब्द रहेगा, 10 अंक का। और तीसरा मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, ये 5 क्वेश्चन रहेंगे और ये 10 नंबर का। और लास्ट 5वां जो क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित है, ये भी 10 नंबर का होगा। तो जो आपका पेपर 2 है, पेपर 2 का खंड 1 जो है सामान्य हिंदी वाला भाग है, इसमें आपके 5 प्रश्न रहेंगे। 5 प्रश्न के लिए यहाँ पर कुल मिलाकर के 100 नंबर निर्धारित किया गया है। खंड 1 की बात हम लोग कर रहे हैं। अब खंड 2 में आइए, ये भी आपका दूसरे पार्ट का ही हिस्सा है। तो खंड 2 में देखिए इसके लिए आधा घंटा का समय आपको मिलेगा और 60 नंबर का रहेगा। इसमें विलोम शब्द ये ऑब्जेक्टिव रहेगा। देखो ये वाला पेपर आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक। खंड 2 ऑब्जेक्टिव है, ध्यान समझ लो। विलोम शब्द 6 आएंगे 12 नंबर के। वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध करने के लिए 6 क्वेश्चन होंगे 12 नंबर के। अनेक शब्दों के 1 शब्द 6 शब्द रहेंगे 12 नंबर के। तत्सम एवं तद्भव शब्द ये भी 6 शब्द रहेंगे 12 नंबर के। इसके बाद लास्ट है विशेषण एवं विशेष, ये भी 6 शब्द रहेंगे 12 नंबर के, ठीक है। तो जो दूसरा पेपर मैंने आपको बताया सामान्य हिंदी एवं आलेखन का, उसमें खंड 1 जो है वो 100 नंबर का रहेगा और डिस्क्रिप्टिव रहेगा, और जो खंड 2 है ये आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और 60 नंबर का रहेगा। तो जो दूसरा पेपर होगा 160 नंबर का आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे पेपर के बारे में। तो तीसरा पेपर यहाँ पर है हिंदी निबंध का। ये 3 घंटे का आपका पेपर होगा, 120 नंबर इसलिए डिसाइड किया गया है। और बताया गया कि इस प्रश्न पत्र में आपके 3 प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के एक शीर्षक का खा गा का चयन करते हुए निर्धारित शब्द सीमा में आपको 3 निबंध लिखना होगा। तो यहाँ पर देखिए ये टॉपिक बता दिए गए। पहला टॉपिक यहाँ पर जो पहला प्रश्न रहेगा वो साहित्य एवं संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीति क्षेत्र है, इनसे संबंधित एक निबंध आएगा और इसको आपको 600 शब्द में लिखना होगा। 40 नंबर का निबंध का मार्क्स डिसाइड किया गया एक निबंध का। दूसरा जो आपका निबंध होगा विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र और कृषि एवं व्यापार, इससे संबंधित एक प्रश्न होगा, निबंध होगा, जिसको आपको 600 शब्दों में लिखना होगा। 40 अंक इसलिए निर्धारित है। और तीसरा प्रश्न यहाँ पर आएगा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़ सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास योजना, इससे संबंधित एक निबंध आएगा। ये भी 600 शब्दों में इसका देना होगा उत्तर। 40 अंक इसका भी डिसाइड है। तो इस तरीके से 120 अंक आपका तीसरा पेपर हो जाता है। फाइनली 400 नंबर का आपका पूर्णांक हो जाएगा और मेंस यानी टोटल 400 नंबर का होगा। 400 नंबर के हिसाब से आपका डिसाइड होगा कि आपके कितने मार्क्स आते हैं। अब यहाँ पर आपको बता दें क्या
प्रारंभिक परीक्षा के मार्क्स मेरिट में जोड़े जाएंगे, तो आंसर नहीं। प्रारंभिक परीक्षा केवल मेंस में जाने के लिए ही है, उसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। ठीक है, यानी अगर आप कट ऑफ दायरे में आकर के प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तो प्री के मार्क्स से कोई लेना देना नहीं रहेगा, आपका मेन से ही फाइनल सिलेक्शन आपका करवाएगा। क्या इसमें इंटरव्यू होगा? तो आंसर नहीं, इंटरव्यू भी नहीं है इसमें, केवल और केवल प्री और मेंस है। प्री के मार्क्स निर्धारित करेंगे कि आप मेंस में जाएंगे नहीं जाएंगे, और मेंस के मार्क्स निर्धारित करेंगे कि आपका चयन होगा या नहीं होगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पर है, एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस मैंने बताया। अब ये चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करना है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो सिलेक्शन कैसे होगा। जी जान लगा करके इसकी तैयारी करने लगिए, बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं और अच्छा मौका आपके पास यहाँ पर रहेगा। ठीक है, इनकी अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट सीरीज आप लोग हमारे एप्लीकेशन एबीटेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज या फिर एग्जाम प्रिपरेशन बाय एबीटेक से एक्सेस कर सकते हैं। फ्री डेमो अवेलेबल है, साथ में करंट अफेयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर कर डेली का डेली पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।